नमस्ते दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अपन ने चल रही है RAS के लिए सफलता सीरीज और दोस्तों अब वो चैप्टर स्टार्ट हो चुके हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है और एडवांस पार्ट भी है। तो देखिए दोस्तों, आज अपन करने वाले हैं ज्योमेट्रिकल मीन एंड हार्मोनिक मीन का बेसिक के गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य होते क्या है। दोस्तों अपन ने समांतर माध्य पढ़ लिया है। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, क्या है वो चीज, ध्यान से सुनिएगा। आपको अगर गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य समझना है तो सबसे पहले आपको तीन चीजें आनी जरूरी है दोस्तों। वो क्या है? समांतर श्रेणी क्या होती है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। समांतर श्रेणी या श्रेणी एक ही बात है, इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों इसको AP, अर्थमेटिक प्रोजेक्शन। देन दोस्तों आएगा गुणोत्तर श्रेणी, यानी दोस्तों इसको बोलते हैं GP यानी ज्योमेट्रिकल प्रोजेक्शन। और दोस्तों सबसे लास्ट में हरात्मक श्रेणी या श्रेणी, जिसको बोलते हैं दोस्तों हार्मोनिक प्रोजेक्शन। चलिए दोस्तों होता क्या है, तीनों को साथ में समझते हैं। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, यदि कोई अनुक्रम, अनुक्रम का मतलब होता है दोस्तों सीक्वेंस। क्या होता है? सीक्वेंस। ध्यान से सुनिएगा, समांतर श्रेणी क्या होती है? यदि ऐसा अनुक्रम, ऐसा अनुक्रम, अनुक्रम का मतलब सीक्वेंस, ऐसा अनुक्रम जिसमें दो लगातार या क्रमागत यानी कि कॉन्जिक्यूटिव जो टर्म्स होते हैं, जिसमें दो लगातार या क्रमागत पदों का अंतर, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अंतर डिफरेंस क्या हो? सेम हो, समान हो। यानी कि समांतर श्रेणी क्या होती है दोस्तों? जिसमें दो लगातार पदों का अंतर क्या रहता है? सेम रहता है। जैसे दोस्तों काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7, ये आपकी AP में है, ये ध्यान रखना, क्योंकि सब में अंतर एक एक का। जैसे दोस्तों सम संख्याएं 2 4 6 8 10, तो सब में दो दो का अंतर। जैसे विषम संख्याएं दोस्तों 1 3 5 6 1 3 5 7, इस तरह से कोई टेबल दोस्तों 7 की टेबल होगी, 2 की टेबल होगी, ये सारी आपकी AP में है। क्यों? क्योंकि ये ऐसा सीक्वेंस है जिसमें दो लगातार या क्रमागत यानी कि कॉन्जिक्यूटिव जो टर्म्स होते हैं उनका डिफरेंस क्या होता है दोस्तों? सेम होता है, उसको बोलते हैं AP। दोस्तों बात करते हैं गुणोत्तर श्रेणी। दोस्तों ऐसा सीक्वेंस, ऐसा अनुक्रम, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा अनुक्रम जिसमें क्या दोस्तों? दो लगातार या क्रमागत, दोस्तों क्रमागत कहते हैं, लगातार कहते हैं, पदों का अनुपात। दोस्तों देखिए पहले आपको समझ में आना चाहिए होता क्या है, पूछेगा कोई नहीं आपको, लेकिन जब तक आपको AP GP HP नहीं आएगी तो मैं आपको AM GM और HM और उनमें संबंध, क्योंकि सवाल वहां से जरूर आता है, पिछली बार भी आया था, इस बार भी आ सकता है। चलिए, तो ऐसा अनुक्रम जिसमें लगातार जो दो लगातार पद होते हैं उनका अंतर सेम है, तो वो है AP। दोस्तों ऐसा अनुक्रम जिसमें दो लगातार या क्रमागत पदों का अनुपात यानी रेशियो, दोस्तों इसमें डिफरेंस, इसमें रेशियो क्या हो? समान हो, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसको कहते हैं आप गुणोत्तर श्रेणी। देखिए दोस्तों इसमें तो मैंने आपको बता दिया, काउंटिंग हो गई, गिनती हो गई, 2 का पहाड़ा हो गया, 3 का पहाड़ा हो गया, सम संख्या विषम संख्या। इसके अंदर क्या होगा दोस्तों? देखिए ये जो चलती है ऐसे चलती, A प्लस D, A प्लस 2D, डॉट 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 A प्लस N माइनस 1D, ये होता है आपका AP। देखिए दोस्तों दो पदों का जो क्रमागत पदों का अंतर वो D आ रहा है। जब आप पहले में से दूसरे को घटाएंगे, क्योंकि अंतर लेते वक्त ध्यान रखना है दोस्तों, बड़े में से छोटे को घटाते, ये आप सबको पता है। चलिए ये है दोस्तों AP। बात करते हैं GP की। तो दोस्तों दो क्रमागत पदों का जो अनुपात होगा, अनुपात का मतलब रेशियो, वो सेम होता है। जैसे A8 AR स्क्वायर AR क्यूब डॉट 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 A⁻n माइनस 1, ये होता है आपका GP, AP GP। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, कई बच्चों को हरात्मक श्रेणी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो दोस्तों कुछ नहीं है, ध्यान से देखिएगा, यदि, ध्यान से सुनिएगा, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि समांतर श्रेणी को व्युत्क्रम कर दिया जाए तो उसे क्या कहेंगे दोस्तों? उसे HP कहते हैं। कैसे दोस्तों? समझिएगा ध्यान से, आराम से। जैसे दोस्तों मैंने लिखा 3 7
11, 15, ये है आपकी एपी में। दोस्तों देखिए क्रमागत पदों का अंतर जो है 3 और 7 में 4 का है, 4 और 7 में 4 का है, सॉरी 3 और 7 में जो अंतर है वो 4 का है, 11 और 7 में 4 का है, 15 और 11 में 4 का है, ये एपी में। तो दोस्तों अगर आप इसको 1/3, 1/7, 1/11, 1/15 लिख देंगे तो इसको बोलेंगे एचपी। कहने का मतलब एपी का जो रेसिप्रोकल होता है, एपी का रेसिप्रोकल ही आपका एचपी कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना। तो दोस्तों सबसे पहले तो अपन ने सीखा है एपी, जीपी और एचपी क्या होता है। अब दोस्तों अपन आते हैं, आपने ये तो पढ़ लिया समांतर माध्यम। समांतर माध्यम दोस्तों औसत ही होता है, एक्चुअल में औसत समांतर माध्यम। जैसे दोस्तों समांतर माध्यम मैंने ले लिए दो ऑब्जेक्ट्स लिए ए और बी, तो इनका समांतर माध्य क्या होगा दोस्तों? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ये बात हो रही है दो जनों की। दोस्तों 3 जने हैं तो ए बी सी, तो इनका औसत क्या हो जाएगा? समांतर माध्य को बोलते हैं ए एम, अर्थमेटिक मीन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ऐसे करते करते दोस्तों अगर n है तो आप क्या कर लेंगे, मान लीजिए a प्लस बी प्लस सी डॉट 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 n है, तो a प्लस बी प्लस सी डॉट डॉट n, और भाग भी किसका दे देंगे दोस्तों? n का, जितनी भी संख्याएं होंगी उनका। उसी तरह दोस्तों बात करते हैं अपन गुणोत्तर माध्य। इसकी दोस्तों गुणोत्तर माध्य, इसको बोलते हैं दोस्तों जीपी, ज्योमेट्रिक जीएम, ज्योमेट्रिकल मीन। क्या होता है दोस्तों? ध्यान से समझिएगा, पहले मैं बात बता रहा हूं आपको। अगर दो जने हैं तो जीएम क्या होगा दोस्तों? a इंटू बी टू पावर 1/2, यानी कि जो भी दे रखे हैं उनका मल्टीप्लाई करना है और पावर में आ जाएगा 1/2। तो दोस्तों 3 है तो ए बी और सी का ज्योमेट्रिकल मीन क्या होगा दोस्तों? ध्यान से सुनिएगा, ए गुणा बी गुणा सी और उसकी पावर 1/3। ऐसे अगर दोस्तों आपके पास 1 a2 a3 डॉट 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 n है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों उसका जीएम? ध्यान से सुनिएगा, उसका जीएम हो जाएगा दोस्तों, जीएम हो जाएगा a1 इंटू a2 इंटू a3 डॉट 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 जितना भी होगा उसकी पावर 1/n। ओके, ये होते हैं फॉर्मूले। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी हरात्मक माध्य यानी HM, इसकी बात कर रहा हूं दोस्तों HM। तो मैंने अभी आपको बताया था, अगर आपको पता हो तो, अगर जीपी एपी को मैं किस में कन्वर्ट कर दूं? रेसिप्रोकल, तो वो हो जाएगा एचपी। आइए कैसे, देखिए दोस्तों, जैसे ए और बी का आपको क्या निकालना है? एचएम। तो दोस्तों वो क्या हो जाएगा? पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इसका आपको करना पड़ेगा रेसिप्रोकल। ये होता है रेसिप्रोकल, ठीक है। पहले आप जो भी है उसका रेसिप्रोकल करेंगे। तो यहां से आप देख पा रहे हैं तो 2, इसका उल्टा हो जाएगा। तो दोस्तों यहां से मैं देख पा रहा हूं तो क्या हो जाएगा? ए बी ए प्लस बी, ये ऊपर चला जाएगा दोस्तों, 2ab a प्लस बी। 3 है तो दोस्तों ए बी सी, उसका HM निकालना आपको दोस्तों, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 3abc ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ओके, ऐसे ही अगर दोस्तों आपके पास a1 a2 a3 डॉट n तक है दोस्तों, तो उसका HM क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, n/1/a प्लस 1/a2 1/a3 डॉट डॉट। तो दोस्तों देखिए वापस से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वापस से समझिएगा। आपको मेनली जो याद रखना है मैं वो फोकस करवा देता हूँ आपको। एक तो ये याद होना चाहिए आपको, a प्लस b/2, ये होता है am a इंटू बी टू पावर 1/2। देखिए पद कितने हैं दोस्तों? 1 और 2, तो 1/2। पद कितने हैं दोस्तों? 1 2 3, गुणा किया 1/3। ऐसे 4 पद होंगे तो दोस्तों a इंटू बी इंटू सी इंटू डी, तो 1/4। 5 होंगे e तक 1/5, इस तरह से चल रहा है। और यहाँ पे दोस्तों देखिए ये उल्टा हो गया,
ठीक है, किसका? ए एम का। तो ये आ जाएगा 2ab a प्लस बी। 3 है तो दोस्तों 3abc ab प्लस bc प्लस ca। तो ये है दोस्तों आपका am gm और hm। अब दोस्तों बात करते हैं इसमें संबंध, मेनली क्या है? am gm तथा hm में रिलेशन, संबंध मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। क्या है? एम जीएम और एचएम में संबंध। तो दोस्तों देखिए एम क्या होता है, सबसे पहले एम होता है ए प्लस बी बाई 2। जीएम क्या होता है दोस्तों? रूट ऑफ ए इंटू बी। और ए एच एम कितना होता है दोस्तों? 2ab ए प्लस बी। दोस्तों ये इनमें संबंध जो होता है वो होता है जी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू एच। ओके दोस्तों, जी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू एच, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है दोस्तों, जी इक्वल टू रूट ऑफ ए इंटू एच। जी है दोस्तों जीएम यानी कि ज्योमेट्रिकल मीन यानी गुणोत्तर माध्य, ए हो जाएगा अर्थमेटिक मीन, एच हो जाएगा हार्मोनिक मीन। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, इसमें सवाल डायरेक्ट आता है एग्जाम्स में। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसमें एक चीज और आपको याद रखनी है कि एम होता है वो बड़ा और बराबर हो सकता है किसके? जीएम के। ठीक है, जीएम बड़ा छोटा हो सकता है, सॉरी बड़ा और बराबर हो सकता है एएचएम के, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब करते हैं कुछ दोस्तों सवाल। तो सबसे पहले बात करता हूं दोस्तों में 9 तथा 12 का जीएम कितना होगा। देखिए दोस्तों ध्यान से, पहला सवाल मैंने लिया है मोस्ट इंपोर्टेंट, 9 तथा 12 का जीएम। जीएम का मतलब गुणोत्तर माध्य क्या होगा, वहां यही लिखा है, आप ध्यान से सुनना, ज्योमेट्रिकल मीन क्या होगा। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था दो जनों के लिए क्या होता है, रूट ए इंटू बी। ओके, तो जी इक्वल टू ए है आपका 9 इंटू 12। तो दोस्तों यहाँ आपको गुणा कभी नहीं करना, मैंने आपको बता रखा है, गुणा नहीं करते, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणन करूंगा दोस्तों 3 इंटू 3, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। सही है दोस्तों, 2 दूनी 4, 4 3 12। तो दोस्तों 3 का जोड़ा बन गया 3, 2 का जोड़ा बन गया ये, और ये हो जाएगा 3। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहां से मैं देख पा रहा हूं तो 6 रूट 3। ओके दोस्तों, ये 9 तथा 12 का क्या है? जीएम है। कैसे क्या? आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 12 100, 12 नम 108, और 108 को तोड़ेंगे 36 इंटू 3, तो यही आएगा दोस्तों। लेकिन अपन को इजी वे में करना है क्यों, आपके पास टाइम बहुत है दोस्तों, इसलिए ये था 2 जनों का। चलिए दोस्तों 3 जनों का करके देखते हैं। अगर 3 आ जाए तो जैसा आ गया 9 12 24 का आपको क्या निकालना दोस्तों? जीएम। मैं बात कर रहा हूं जीएम की, सवाल जीएम एचएम में ही आएंगे ज्यादातर। तो दोस्तों क्या करना है आपको पता है, ये हो गया ए बी सी, तो 9 गुणा 12 गुणा 24। लेकिन दोस्तों इस बार आपका क्यूब रूट होगा, क्या होगा ये ध्यान रखना आपको। पद बढ़ गया तो 1/3, 4 हो गया तो 1/4। चलिए आइए देखते हैं इसमें। अब कितने के जोड़े बनेंगे दोस्तों? 3 के। ठीक है, 3 के जोड़े, तो 3 इंटू 3, ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है दोस्तों, 24 का करते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। चलिए तो देखते हैं, सबसे पहले 3 1 2 3, एक बार आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, 2 के कितने बन रहे? 1 2 3, 2 बार आ जाएगा दोस्तों। और अब देखते हैं तो कितना बच गया पीछे, एक तो बच जाएगा दोस्तों ये और ये। तो दोस्तों मैं देख पा रहा हूं ये रूट में रह जाएंगे 12, यानी आंसर आ जाएगा दोस्तों 6 क्यूब रूट 12, ये आंसर होगा दोस्तों। ओके, इस तरह से करना। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं दोस्तों, जैसे आपसे पूछ लिया जाए 12 तथा 15 का एचएम। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इस बार एचएम में, एचएम का फॉर्मूला आपको पता है, 2 जनों का एचएम इक्वल टू होता है दोस्तों 2ab a प्लस बी। ओके,
तो देखिए दोस्तों सीधा फॉर्मूले में रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला याद रखना है, 2 गुणा a है 12, b है 15 और जब मैं इनको जोड़ूंगा तो 27। दोस्तों मैं देख पा रहा हूँ ये 3 से कट रहा है, 3 से 5 बार और ये 9 बार, वापस 3 से ये 4 बार और ये 3 बार। अब दोस्तों ये हो गया 8, 8 पंजे 40। जब मैं 40 में 3 का भाग दूंगा दोस्तों तो ये आ जाएगा 13 सही 1/3। और पॉइंटों में है तो दोस्तों ऑप्शन देके आप कर लेना। ये था दोस्तों HM निकालने का तरीका। अब बात करते हैं इनके कॉम्बिनेशन पे। देखिए दोस्तों कॉम्बिनेशन वाला सवाल क्या है वो मैं बता देता हूँ। G² बराबर A इंटू H होता है, ये आपको पता है। तो यहां से भी सवाल आता है। देखिए यदि किसी श्रेणी का HM 1/6 तथा GM 4 हो तो दोस्तों AM कितना होगा। ध्यान से देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। 100% संबंध जो भी होते हैं, रिलेशन जो भी होते हैं, उसमें सवाल जरूर आता है। देखिए दोस्तों किसी श्रेणी यानी किसी सीक्वेंस के लिए, किसी प्रोजेक्शन के लिए जो आपका HM है, HM का मतलब हार्मोनिक मीन, वो है 1/6 तथा GM है आपका 4, तो आपको AM बताना है। तो दोस्तों इस फॉर्मूले में आपको रखना है GM कितना है 4 का स्क्वायर, AM आपको ज्ञात करना है और HM दिया हुआ 1/6। तो ये होता है दोस्तों 16। यहाँ से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो A आ जाएगा, यानी AM आ जाएगा दोस्तों 96। तो आंसर 96, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था अपना आज का AM, GM, HM। और अगले क्लास में दोस्तों मैं इस पर आधारित महत्वपूर्ण सवाल लेके आऊंगा, तो हमारे साथ जुड़ी रहिए। और दोस्तों इन सवालों को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जो RS दे रहे हैं उनको बताइए कितना इजी है, क्योंकि कई जने इनको छोड़ के जा रहे हैं। तो प्लीज दोस्तों इस सेशन को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों।